तो इनकम टैक्स में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया गया है दोस्तों। अगर जॉइंट नेम से प्रॉपर्टी खरीदी गई है तब भी 100% टैक्स छूट मिलेगी आपको। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि किन कंडीशन में आपको मिलेगी। तो रेगुलर अपडेट के लिए दोस्तों CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें, आप इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ और टैक्स को बचा पाएँ। दोस्तों इनकम टैक्स में सेक्शन 54F दिया गया है, यानी कि अगर आप कोई लॉन्ग टर्म एसेट बेच के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप अपना पूरा कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हैं। दोस्तों अगर प्रॉपर्टी जॉइंट नेम से खरीदी गई है, क्या टैक्स पेयर फुल डिडक्शन क्लेम कर सकता है? केस के इफेक्ट इस प्रकार है। SSC ने अपना घर जो है बेचा और दोस्तों पूरी प्रोसीड जो है नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में उसने इन्वेस्ट कर दी। और दोस्तों जो नई उसने प्रॉपर्टी खरीदी उसमें उसने अपने बेटे का नाम भी ऐड करा लिया। दोस्तों इस केस में पूरा अमाउंट SSC के द्वारा ही पे किया गया था। SSC का कहना था कि उसका बेटा मेडिकली फिट नहीं है तो उसने सोशल सिक्योरिटी की वजह से उसका नाम डीड में ऐड कराया है। दोस्तों क्या इस केस में SSC पूरी 100% टैक्स की एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है, जबकि प्रॉपर्टी तो उसने जॉइंट नेम से खरीदी है। हालांकि प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए पूरा पैसा SSC ने ही दिया था। असेसिंग ऑफिसर का कहना था कि यहाँ पे देखिए जो प्रॉपर्टी है जॉइंट नेम से खरीदी गई है तो 50% ही आप जो बेनिफिट है क्लेम कर सकते हैं कैपिटल गेन टैक्स का। तो उतना अमाउंट आप एग्जम्प्ट रख सकते हैं, लेकिन बैलेंस अमाउंट पे आपको टैक्स पे करना होगा। जबकि SSC का कहना था कि उसका बेटा मेडिकली फिट नहीं है तो उसकी वजह से उसने उसका नाम डीड में ऐड कराया है, रजिस्ट्री में ऐड कराया है। तो लेकिन असली ओनर तो वही है, उसी ने पूरा पैसा पे किया SSC ने ही, तो उसे पूरी टैक्स की छूट मिलनी चाहिए। तो दोस्तों इस केस में जो रूलिंग है टैक्स पेयर की फेवर में आई है। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि इस केस में जो सन है वो मेडिकली फिट नहीं है तो उसकी वजह से उसका नाम ऐड कराया गया है। तो इस केस में फुल एग्जम्पशन मिलेगी कैपिटल गेन टैक्स से, क्योंकि टैक्स पेयर ने ही पूरा पैसा प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जो है वो लगाया है। तो दोस्तों इस केस में देखा गया कि जो प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए फ़ंड है वो किस व्यक्ति का यूज़ हुआ है, तो जिसने फ़ंड लगाया है उसको एग्जम्पशन मिलेगी। तो दोस्तों भले ही प्रॉपर्टी जॉइंट नेम से है फिर भी आप पूरी जो डिडक्शन है वो क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी फैमिली मेम्बर का नाम उसकी सेफ्टी या मेडिकल कंडीशन की वजह से ऐड कराया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओनरशिप उसके पास ट्रांसफ़र हो जाती है। आप ही दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों असेसमेंट ईयर 2012-13 का एक केस था जहाँ पे कि SSC ने ये एग्जम्पशन क्लेम की थी, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने इसे डिनाई किया था, तो अब ट्रिब्यूनल ने इसे अलाउ किया है। तो दोस्तों अगर आप फुल पेमेंट करते हैं, भले ही डीड में नाम किसी का है, तो आप उसकी एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों सोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैसा कहाँ से यूज़ हुआ, तो इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके रखें और रीज़न कि आपने दूसरे व्यक्ति का नाम क्यों ऐड कराया है ये आपको देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे जरूर इंश्योर करें कि डबल डिडक्शन ना क्लेम करें। ऐसा ना हो कि दूसरा व्यक्ति जिसका के नाम आपने ऐड कराया है रजिस्ट्री में वो भी डिडक्शन क्लेम करे और आप भी क्लेम करें। तो दोस्तों इस प्रकार जो 54F की एग्जम्पशन है वो आप क्लेम कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 50% ही डिडक्शन एग्जम्पशन क्लेम करनी है। तो इसके ऊपर आप कंप्लीट केस लो हमारे वेबसाइट taxseal.com पे देख सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां पे क्लिक करके इसे ज़रूर देखिएगा। और रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह टैक्सील के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है पर लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वे टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।